दोस्तों जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया में ऐसी जगह है जहां कुछ ही दिनों में आसमान को छूती गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो जाती हैं, जहां नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल केवल केबल्स के सहारे खड़ा कर दिया जाता है, जहां सदियों पुरानी इमारतों को तोड़ा नहीं जाता बल्कि उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है, और जहां इंसान नहीं बल्कि रोबोट ईंटें लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं और इमारतें खड़ी करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ना ही भविष्य का सपना। यह आज की हकीकत है और यह सब हो रहा है। वो चीन जिसे कभी दुनिया सिर्फ सस्ती मैन्युफैक्चरिंग और कॉपी कल्चर से पहचानती थी, आज ऐसी रफ्तार से आगे निकल चुका है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी हैरान है। चीन अब सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया से कम 100 साल आगे दौड़ रहा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा चीन की वे हैरतअंगेज प्रोजेक्ट जिन्होंने साबित कर दिया है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में वो अब दुनिया को लीड कर रहा है। सबसे पहले चलते हैं संघाई की ओर, जहां है हुआई सेकुमन कॉम्प्लेक्स। सोचिए, अगर कोई कहे कि 8,270 टन वजनी सदियों पुरानी इमारत को बिना तोड़े, बिना नुकसान पहुंचाए जमीन से उठाकर इधर से उधर ले जाया जा सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? नामुमकिन। लेकिन चीन ने यह नामुमकिन मुमकिन कर दिखाया है। उन्होंने रोबोटिक, हाइड्रोलिक जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया। सैकड़ों जैक्स धीरे धीरे तालमेल से चलते रहें और पूरी इमारत को ऐसे आगे बढ़ाते गए जैसे कोई बच्चा खिलौना खिसका रहा हो। कई दिन तक यह कारनामा चलता रहा, लेकिन ना दीवार टूटी ना दरवाज़ा हिला। और जब नीचे शॉपिंग मॉल और मेट्रो का निर्माण पूरा हुआ तो उसी तकनीक से इमारत को वापस उसी जगह पर रख दिया गया। यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, यह था इतिहास को सम्मान देकर भविष्य से जोड़ने का जादू। दोस्तों, अब सोचिए ईंट और प्लास्टर का काम जो सदियों से इंसान करता आया है। यह काम हमेशा समय लेने वाला, मेहनत भरा और गलतियों से भरा रहा है। कभी सीमेंट ज़्यादा, कभी कम, कभी दीवार टेढ़ी, कभी प्लास्टर खराब। लेकिन चीन ने यहाँ भी तस्वीर बदल दी। अब कंस्ट्रक्शन साइट पर इंसान नहीं बल्कि रोबोटिक काम करते हैं। ये रोबोट्स ईंटें लगाते हैं, सीमेंट चढ़ाते हैं, प्लास्टर करते हैं, और वो भी ऐसी सफाई और परफेक्शन के साथ कि लगे कि दीवार मशीन से प्रिंट हुई है। ये रोबोट्स ना थकते हैं, ना गलती करते हैं, ना छुट्टी मांगते हैं। दिन रात 24 घंटे काम और नतीजा तेज, सटीक और बेहतरीन इमारतें। और सोचिए, जब काम रोबोट करेंगे तो मज़दूरों की कमी, मौसम का असर या स्ट्राइक जैसी दिक्कतें कभी सामने नहीं आएंगी। यह सिर्फ समय की बचत नहीं बल्कि यह एक नए युग बिना रुके सपनों को हकीकत में बदलेंगे। अब बारी है मिनी स्काई सिटी की। सोचिए दोस्तों, सिर्फ 19 दिनों में 57 मंजिला इमारत खड़ी हो गई, यानी हर दिन 3 मंजिलें। यह सुनकर कोई भी कहेगा नामुमकिन है, लेकिन चीन ने यह कारनामा कर दिखाया। यह मुमकिन हुआ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से। इसमें इमारत के पूरे हिस्से पहले से फैक्ट्री में तैयार कर लिए जाते हैं, बिल्कुल लेगो के टुकड़े की तरह। दरवाजे, खिड़कियाँ, बिजली, प्लास्टर, सब कुछ पहले से तैयार, फिर इन्हें साइड पर लाकर क्रेन से जोड़ दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ना बारिश, ना धूप, ना मज़दूरों की कमी, कुछ भी इस पर असर नहीं डालता। सब कुछ तय प्लान के हिसाब से, और नतीजा तेज, सुरक्षित और कम खर्चीला। सोचिए, अगर यह तकनीक हमारे देश में आए तो कितने शहरों की तस्वीर बदल सकती है। हाउसिंग प्रोजेक्ट, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक कि गांव की कच्ची झुग्गियाँ भी कई दिनों में शानदार इमारतें में बदल सकती है। अब चलते हैं डलियान एयरपोर्ट की ओर। दुनिया में एयरपोर्ट्स ज़्यादातर शहर से बाहर खुली ज़मीन पर बनाए जाते हैं, लेकिन जब ज़मीन ही ना बचे तो क्या किया जाए? चीन ने इसका जवाब दिया समुद्र में ज़मीन बनाकर। हाँ दोस्तों, डालियान एयरपोर्ट एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया जा रहा है। 2011 में इसका काम शुरू हुआ और 2026 तक पूरा होगा, और मुकम्मल होने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर एयरपोर्ट होगा। सोचिए, समुद्र के बीच खड़ा एयरपोर्ट, रनवे, टर्मिनल, कार्गो हब और इंटरनेशनल ट्रैवल
की सारी सहूलियतें, यह सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक मैसेज है कि अगर ज़मीन ख़त्म हो जाए तो हम खुद अपनी ज़मीन बना लें। दोस्तों, जब हम चीन की यह रफ्तार देखते हैं, रोबोट से बनी दीवारें, 19 दिनों में खड़ी चुंबकीय इमारतें और समुद्र में खड़ा एयरपोर्ट, तो ये सवाल उठता है, हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे या सीख कर अपने देश में भी ऐसा बदलाव लाएंगे? क्या हमारे पास भी वो विज़न है, वो हिम्मत है कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएं? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत को भी ऐसे विज़न, ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।